वेलकम एवरीवन। एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए कि cos 45 की वैल्यू दी हुई है, कोई cos 45 है 1/√2, तो हमको कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। साइन 22.5 डिग्री है, cos 22.5 डिग्री है और tan 22.5 है। मीन्स एक वैल्यू दी हुई है cos की और साइन cos tan के अंदर इसका हाफ एंगल चाहिए। वैसे तो अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो हमारे पास बहुत तरीके हैं निकालने के, लेकिन सिर्फ इसी का यूज़ करके साइन निकालना और इसी का यूज़ करके कॉस निकालना या इसी का यूज़ करके टैन निकालना वो सीखना है यहाँ पे। कि जैसे प्रूफ करने वाला अगर कोई पार्ट है तो उसके लिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए वैल्यूज़, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि यदि cos 45 = 1/√2 है तो साइन 22.5 डिग्री, तो 22.5 डिग्री cos के और साइन में रिलेशन जिसमें साइन हाफ एंगल में होना चाहिए। तो वो हम cos 2a के 3 फार्मूले जो आपको लिखवाए थे कि cos 2a के जो हैं वो 3 फार्मूले हैं कि एक cos 2a की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर a -1, या अगर ये a है तो ये a/2 हो जाएगा, और एक वैल्यू होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो वही वाला फार्मूला जो है हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि देखो cos का मान जो है वो डबल एंगल में है और साइन हमको उसका हाफ चाहिए, तो ये इस वाले फार्मूले में आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a में, जिसमें cos डबल एंगल में है यानी कि 2 टाइम्स है एंगल का, और साइन के साथ जो एंगल है वो इसका हाफ एंगल है या सब मल्टीपल है इसका। तो ये वाला जो रिलेशन है वो यूज़ करेंगे हम। और एक रिलेशन और होता है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये cos 2a के 3 फार्मूले हैं। और एक फार्मूला होता है tan में जो होता है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। ये इस तरह से 4 फार्मूले हैं टोटल मिला के कि 3 ये वाले रिलेशन और एक जो फार्मूला tan के अंदर चलता है sin 2a cos 2a और tan 2a का, तो वो भी है। अभी हमारे पास जो यूज़ करेंगे वो ये वाला करेंगे, इसलिए हमने इसको लिखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे देखो कि अब ये एंगल है, यहाँ पे हम एक ही जगह पुट करेंगे 22.5 डिग्री, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा cos 22.5 का डबल करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे ये है 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो ये मान रख सकते हैं हम, यहाँ पे मान रख देंगे 1/√2 और ये 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। और इसको जब सॉल्व करेंगे कि इसको ले आएंगे इधर तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 1/√2 हम ले जाएंगे इधर तो ये √2 - 1/√2 हो गया। इस 2 को इधर लाएंगे तो ये 2√2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये देखो 2√2 हो गया। और इसका हमने परिमेयकरण कर दिया हर का, कि वापस हर को जो है वहाँ पे हमने रूट वाला वैल्यू नहीं रखी है। तो जब यहाँ पे इसको 2√2 से वापस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 और 2 × 2 4 हो गया, और ये माइनस का 2√2। यहाँ से हम 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। और अदरवाइज़ जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, क्योंकि ये स्क्वायर की वैल्यू है और हमको साइन 22.5 डिग्री ही चाहिए, तो हम इस पूरे पे अंडर रूट लगा दिया। पूरे पे अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ पे देखो हम 1/4 कॉमन लेके आ सकते हैं। जब 1/4 कॉमन लेके आएंगे तो यहाँ पे ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बच जाएगा। ये 8 में से 4 बाहर आ गया तो 2 बच गया, वो 2 हमने यहाँ डिवाइड कर दिया तो ये 2 टाइम्स, और ये माइनस का √2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 1/2 एंड अंडर√2 माइनस √2। इसी तरह से जैसे अभी हमने ये वाला रिलेशन यूज़ किया है, उसी तरह से अगर इस रिलेशन को यूज़ करेंगे तो cos 22.5 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, जो सेम इसी फॉर्मूले से निकाली है कि इसमें मान रखेंगे और मान रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ गई 1/2 और अंडर रूट के अंदर 2 + √2। तो सेम कैलकुलेशन है, और यहाँ से जो वैल्यू है वो cos के अंदर इसका हाफ एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका
टेन 22.5 डिग्री का, तो अब हम साइन और कॉस निकाल चुके हैं, तो वो दोनों वैल्यूज़ से हम 10 निकाल सकते हैं। तो ये साइन 22.5 अपॉन कॉस 22.5 10 22.5 हो जाएगा, और ये हमने वैल्यूज़ रख दी उन दोनों की, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, और वैल्यू आई यहाँ पर √2 माइनस √2 अपॉन √2 प्लस √2। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए वापस वही है कि यहाँ पे हम इसको वापस से उसी सेम नंबर से हर में हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पे ऊपर तो बन गया ये √2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, तो ये अंडर के अंदर यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो होता है a² माइनस b²। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो अंडर हट जाएगा इसका, ये बचेगा 2 प्लस √2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 का स्क्वायर 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 बचेगा, और माइनस के अंदर जब इसको पूरा जो कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे बचेगा √2, और बचा अपॉन में 2 प्लस √2। उसके लिए हमने अब वापस से इसका परिमेयकरण कर दिया। देखो यहाँ पे जब √2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये √2 टाइम और ये 1 टाइम, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी 1/√2 से डिवाइड करने के बाद में वो आएगी 1/√2 प्लस 1। इसलिए ये वाला √2 अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कि इसका हमने भाग लगा दिया दोनों तरफ। और उसके बाद में जो वैल्यू आई उसका परिमेयकरण कर देंगे, तो परिमेयकरण किया तो ये √2 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर, तो ये 2 - 1 1 हो गया, और ओवरऑल जो वैल्यू आई वो आई √2 - 1। इस तरह से कॉस के अंदर डबल एंगल था, तो हम साइन कॉस और टेन तीनों का डबल एंगल हाफ एंगल जो है वो हमने निकाल लिया। अब सेम ऐसा ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। जैसे यहाँ पे कॉस के अंदर वैल्यू जो है कॉस डबल एंगल में दिया हुआ था, वैसे यहाँ पे साइन दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री 1/2 हम जानते हैं वैसे कि होती है, और एक अब ये मान निकालने हैं, साइन 15 कॉस 15 टेन 15। तो ये एक तरीके से सिर्फ ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रूफ करने के हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अदरवाइज़ कंपटीशन के हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन हम और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले आपको मान निकालने सिखाए थे कि जैसे साइन 15 अगर कभी निकालना है तो उसको हम साइन 45 - 30 लिख सकते हैं, तो ये 15 डिग्री बचेगा, और उसके बाद में इसमें साइन a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसा ही वही चीज़ हम यहाँ रिपीट कर सकते हैं, यहाँ रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि साइन a + b साइन a - b, कॉस a + b कॉस a - b, या टेन a + b टेन a - b। तो ये सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो लिखवा दिए आपको, लेकिन अभी जस्ट एक सीखने के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं कि अगर साइन डबल एंगल में है तो सिर्फ इसका यूज़ करके हम कैसे निकाल सकते हैं कि सपोज़ ये एंगल तो हमको आता है कि 30 डिग्री का मान भी हमको आता है, 15 डिग्री हम 45 - 30 करके निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है। ये इन वाले क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को सीखना कि 18 डिग्री का मान दिया है, और अदरवाइज़ हमको याद भी नहीं होता है कि 18 डिग्री क्या है, और 18 डिग्री याद हो भी जाए तो 9 डिग्री के मान किस तरह से निकलेंगे वो हम कोई भी 2 नंबर जो है वो घटा के नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमको इसका कंसेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए अच्छे से। तो देखो इसको समझते हैं किस तरह से होंगे ये क्वेश्चंस, कि जैसे अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि एंगल है, साइन के अंदर डबल एंगल है। अब हमारे पास कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है कि जिसमें साइन डबल एंगल में यूज़ होता हो और साइन हाफ एंगल में भी यूज़ होता हो। उसके लिए हम एक फार्मूला यहाँ पे जो है ये फार्मूला आप यूँ भी कह सकते हैं कि हमने बनाया है। जस्ट अगर हम 1 + sin a का होल स्क्वायर करते हैं तो ये साइन a + sin a/2 प्लस कॉस a/2 के होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं इसको। और ये जो है रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रिज़ल्ट आप याद भी रख सकते हैं कि साइन a/2 प्लस कॉस a/2 की वैल्यू होती है ±√1 + sin a। अब ये आता कैसे है वो चीज़ भी आप चाहें तो क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे कि जैसे 1 + sin a है, 1 + sin a है तो ये हो जाएगा साइन a/2
प्लस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे अगर, तो ये वापस से 1 प्लस साइन ए बनेगा। आप किसी भी एक पार्ट को लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर जैसे हम इसको करें या इसको करें, किसी को कर सकते हैं। जैसे 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू। तो क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 की जगह हमने ये रख दिया और साइन की जगह हमने रख दिया 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, क्योंकि ये हाफ एंगल में चेंज कर दिया। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a का मान है साइन ए बाई टू और कॉस का b का मान है कॉस ए बाई टू। उस पूरे का होल स्क्वायर बन गया। वही चीज़ राइट हैंड साइड में है। तो वो थोड़ा कंसेप्ट याद भी रख सकते हैं और अदरवाइज़ आप खुद से सोच के भी इसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक रिज़ल्ट ये ध्यान रखना है कि साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू की जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए के बराबर। तो ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे। अब मान ले रहे हैं हम किसके लिए, 15 डिग्री, क्योंकि हमको 15 डिग्री के मान निकालने हैं। अब हम जानते हैं कि साइन 15 डिग्री ग्रेटर देन 0 होता है और कॉस 15 डिग्री भी ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पे ये सब चीज़ें हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ पे हम रख देंगे 15 डिग्री रख दिया हमने, ए की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो ये हाफ एंगल में चेंज होके 15 डिग्री बचा। तो साइन 15 प्लस कॉस 15 ये वैल्यू बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 दी हुई है। अब उसके बाद में बात आती है कि वैल्यू हम प्लस के लें कि माइनस के लें। तो उसके लिए ये कंसेप्ट है कि साइन 15 भी ग्रेटर देन 0 होता है और कॉस 15 भी ग्रेटर देन 0 होता है। जब दो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ को अगर ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। तो मीन्स अब यहाँ से हमको साइन कंफर्म हो गया कि साइन क्या होगा, प्लस का। तो इसलिए हम जो आंसर आया वो सिर्फ प्लस वाला यूज़ करेंगे। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, साइन 15 प्लस कॉस 15 बराबर अंडर रूट 3/2। नेक्स्ट है कि अगर एक बार हमने जब इसको प्लस में निकाला है तो अगर एक बार माइनस में निकाल लेंगे तो ओवरऑल जो है हम इक्वेशन सॉल्व करके आंसर्स निकाल सकते हैं साइन 15 और कॉस 15 के। तो अब हम इसकी बात करते हैं। सेम टू सेम रिज़ल्ट है कि अगर ये माइनस का होगा तो यहाँ अंदर जो है ये साइन माइनस का आ जाएगा, उसके बाहर जो ये चिन्ह है वो दोनों प्लस माइनस रहेंगे। अब बात करते हैं कि चिन्ह वापस यहाँ पे तो हम मान रख देंगे साइन 15 माइनस कॉस 15 और बराबर अंडर रूट 1 माइनस 1/2, ये 1/√2 आ गया हल होके। लेकिन ये प्लस का आएगा कि माइनस का, तो देखो यहाँ पे चिन्ह मैंने लिखा है माइनस। अब वो माइनस आया कैसे, उसके लिए हम ये रिज़ल्ट देखते हैं। देखो साइन 15 माइनस कॉस 15, उसके लिए हमने इसको एक फॉर्मूले में चेंज करेंगे। उसके लिए √2/√2 से मल्टीप्लाई किया है, तो √2 बाहर रख लिया, 1/√2 यहाँ और 1/√2 इधर। इस 1/√2 को हमने लिखा है cos 45 और इस 1/√2 को लिखा है sin 45। तो ये बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है, ए की जगह 15 है और बी की जगह 45 डिग्री है। तो यहाँ पे ये बना साइन 15 माइनस 45, √2 ये कांस्टेंट नंबर है जो बाहर है, और अभी आ गया साइन माइनस का 30 डिग्री। तो माइनस का 30 साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, इसलिए ये माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस बाहर आएगा तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है वो आएगी नेगेटिव, इसलिए इसको लिखा है लेस देन 0। और अगर ये लेस देन 0 है तो साइन 15 माइनस कॉस 15 की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी। तो उससे हमको यहाँ पे इसका साइन जो है वो पता चल गया। तो इसलिए हमने इसके जो दो मान थे प्लस माइनस 1/√2, उसमें से माइनस वाला जो है वो लेके चलेंगे हम इसको। तो दो इक्वेशंस मिली, एक 1 और एक 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 साइन 15 डिग्री, ये √3/2 अंडर रूट के अंदर, और माइनस 1/√2 ये माइनस का है, दोनों ऐड किए। ऐड करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये आया अंडर रूट 3 माइनस 1/√2। ये वैल्यू आ गई साइन 15 की, और ये यहाँ पर 2 साइन 15 की है, 2 को इधर ले आएंगे तो ये अपॉन में 2√2 हो गया। इस तरह से ये साइन। तो सिमिलरली अब हम कॉस 15 की वैल्यू हमको चाहिए, तो जैसे हमने दोनों इक्वेशंस ऐड की तो कॉस कैंसिल हो गया। अगर हम दोनों इक्वेशंस को
एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट करेंगे कि फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे अगर, तो साइन कैंसिल हो जाएगा और कॉस 2 टाइम्स आएगा। तो हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जो √3 - 1 आया है वो √3 + 1 आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 2/√2। उसके बाद एक वैल्यू बची tan 15 की, जो tan 15 अब साइन और कॉस आ गए हैं तो साइन बटा कॉस करके हम tan निकाल सकते हैं। तो ये 2√2 तो एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बचेगी √3 - 1/√3 + 1, जिसका हम परिमेयकरण कर देंगे। तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये √3 - 1 का होल स्क्वायर बन गया और ये बन गया a - b का होल स्क्वायर, मीन्स √3 का स्क्वायर जो 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1। तो ये अपॉन में सिर्फ 2 बचा। इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये 3 + 1 - 2 √3, हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया इसका, और जब 2 से डिवाइड करेंगे, ये 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 और इसके साथ डिवाइड किया तो ये √3। तो इस तरह से ये कंसेप्ट था इम्पॉर्टेंट, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि कॉस दिया हुआ है तो इजीली होता है, जो एक फार्मूला अप्लाई करके हम इजी से निकाल सकते हैं। और जो मेन आपके समझने का है कि साइन अगर डबल एंगल में है तो हाफ एंगल कैसे निकालते हैं, वो कंसेप्ट समझने का है, उसको आप याद रखें। अब जैसे ये और ये सेम क्वेश्चन है 10 और 11 इसमें भी वही साइन डबल में दे रखा है, और जैसे अब ये किया है अब आप इसको खुद सॉल्व करें और एक बार अब चेक करें कि आपसे खुद से होता है कि नहीं होता है। अगर किसी से नहीं होता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन है वो ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, ये हम RBSC की ओल्ड बुक सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस की जो क्वेरीज़ हैं आपकी, तो वो वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अभी आप इतना सॉल्व कीजिए, एक बार खुद से कीजिए, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।